हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज देर रात आखिर इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आपका जानना जरूरी है? तो यही चीजें इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपको बस और बस व्यूअर्स अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल, किस तरह की एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका बाउंड्रीज, टू बिजी, बर्नड आउट, टू मच, चेंजिंग दैम, लस्ट नॉट लव, क्रिटिसाइजिंग, एडिक्शंस एंड ओवरऑल एनर्जी है अनलवेबल। बेसिकली व्यूअर्स देखो, आज देर रात ना इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ से ये वाइब्रेशन ज्यादा आ रही है कि आपकी सोच में ये पर्सन अनलवेबल है। यानी कि अब आप जितना पहले इस इंसान को प्यार करते थे या आपके दिल में बस ये था कि भाई मैं अगर किसी से प्यार करूंगी या करूंगा ना तो वो ये इंसान होगा या ये इंसान होगी, ये जितना ज्यादा ये चीजें फील करते थे, आज देर रात कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इन्हें वो एनर्जी, वो स्पार्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपको इनके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे आज फेस्टिवल था, त्योहार था, तो कहीं ना कहीं इन्हें ना आपकी तरफ से ये वाइब्रेशन ज्यादा आई कि ये रिश्ता जिस मुकाम पर है, जिस मुकाम पर पहुंच गया है, चाहे इनकी वजह से हो, आपकी वजह से हो, लेकिन आपको जो आज में हो रहा है ना, उन सभी चीजों से फर्क पड़ने की जगह आप एक ऐसी मेंटेलिटी में हो कि भाई मुझे इस यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो इन्हें आपकी तरफ से आज रात ना व्यूअर्स बेसिकली एक बाउंड्रीज, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम की बाउंड्रीज जैसे मानो आपने इस इंसान के लिए बना दी हो, एक ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर इन्हें ज्यादा फील हो रही है। ठीक है। इन्हें साथ ही साथ आपको लेकर एक ये ख्याल भी काफी ज्यादा आ रहा है जैसे कि आपने अपने आप को अपने आप में इतना बिजी कर लिया, चाहे वो वर्क में करा हो, टीवी में करा हो, मोबाइल में करा हो, एज एन आप ना अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हो जिस रीजंस के चलते यहाँ पर बेसिकली आपका ध्यान अब इस इंसान की तरफ है ही नहीं। तो इन्हें ना आज रात ना ये चीजें ज्यादा जला रही हैं, अंदर ही अंदर ये चीजें ज्यादा लो कर रही हैं। अंदर ही अंदर ये चीजें ना, जैसे आप ही समझिएगा, इन्हें खत्म होने का या एक छोटेपन का एहसास यहाँ पर दिला रही है कि अब आपकी सोच में, आपकी एनर्जी में इनकी क्या वैल्यू रह गई। तो आपकी सोच को ये पर्सन आज ज्यादा ना बेसिकली कैलकुलेट करके देख रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, उस चीज को ज्यादा कैलकुलेट करके देख रहे हैं। और जितना इनके थ्रू ये कैलकुलेशन करी जा रही है उतना ये पर्सन व्यूअर्स जल भुन रहे हैं, या उतना ज्यादा ये यहाँ पर ना जो आज में हो रहा है उस सिचुएशन को टू मच, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, या इनके जैसे कहते हैं ना पारा इनके सर से ऊपर जाता जा रहा है, उस मेंटेलिटी में ये पर्सन जाते जा रहे हैं। अपने गुस्से को, अपने आप को शांत करने के लिए इस इंसान के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली जो प्यार आप दोनों के दरमियान था, जो पैशन आप दोनों के दरमियान था ना एक वक्त पे, जिसको इवन ये नहीं समझ पा रहे थे, जो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना दूध में उबाल आ रहा है, तो उस तरह से यहाँ पर वो प्यार यहाँ पर इनके दिल में मन में उबाल के तौर पर यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये पर्सन उस उबाल को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं उस प्यार को, उस पैशन को, उस जुनून को यहाँ पर सिर्फ एक अट्रैक्शन का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है इस इंसान के साथ, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए या आपकी तरफ, आप इनकी तरफ बढ़ो या आपने जो दायरा बनाया है आप उसे मिटा दो, उन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा ना एडिक्ट हो रहे हैं कि किसी तरह से ये चीजें यहाँ पर इन्हें देखने को मिल जाए, किसी तरह से इन्हें ये चीजें मिल जाए कि यहाँ पर ना जो सिचुएशंस है अब वो मेरे कंट्रोल में है, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया है। ठीक है। यानी कि जिस तरह से पहले यहाँ पर ये पर्सन आपको ना क्रिटिसाइज कर पाते थे, मतलब ये अपने हिसाब से आपको रुला पाते थे, अपने हिसाब से आपको हंसा पाते थे, चीजें वैसी ही इनके कंट्रोल में पहुंच जाए। तो उस तरह से चीजों को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर इस चीज को हालांकि इस इंसान के थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है कि चीजें ना बहुत बदल गई हैं, आप बहुत बदल गए हो,
सिचुएशन बहुत बदल गई है, हालात बहुत बदल गए हैं। तो उस तरह की चीजें डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में मन में ना आज रात काफी ज्यादा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इन सभी के पीछे की वजह क्या बन रही है, इन सभी के पीछे का क्या असर इन पर पड़ रहा है, इस सभी चीज को मैं यहाँ पर व्यूअर्स आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको बस यहाँ पर अपना फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना होगा। सबसे पहले है आपका एस ऑफ वैंड्स एंड आपका पेज ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 1, नंबर 11, नंबर 2 यानी कि जनवरी, फरवरी और नवंबर मंथ भी आपसे कनेक्ट कर सकता है। दी फूल एंड बॉटम में आपका है 6 ऑफ वैंड्स यानी कि एक्वेरियस आपका काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलग नंबर 6 यानी कि जून मंथ व्यूअर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। फिर है आपका दी एम्परर एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपका एरीज एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 4, नंबर 12, नंबर 3 यानी कि मार्च, अप्रैल एंड आपका दिसंबर मंथ। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एयर एलिमेंट। उसके अलग नंबर वाइज यहाँ पर 4, 11 एंड 2 यानी कि यहाँ पर फरवरी, अप्रैल और आपका नवंबर मंथ। 6 ऑफ कप्स एंड आपका है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 6, नंबर 13, नंबर 4, अप्रैल, जून। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए दिखे हैं। यहाँ पर है आपका दी मून एंड आपका पेज ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपका हो गया व्यूअर्स स्पाइसेस एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द सन यानी कि अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और उसके अलग आपकी लियो की एनर्जी है, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1। एंड यहाँ पर है दी हेरोफेंट एंड आपका दी हैंग्ड मैन यानी कि आपका हो गया व्यूअर्स टॉरस एंड आपका पाइसेस, नंबर 5 यानी कि मई एंड नंबर 12 एंड 3 मार्च और दिसंबर मंथ। एंड ओवरऑल एनर्जी आई है आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपका हो गया व्यूअर्स जून मंथ। देखो एक चीज मैं यहाँ पर आपको जरूर से कहूंगी, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे पेजेस की एनर्जीज आई है, ऑलमोस्ट सारे ही पेजेस आ गए हैं जो ये क्लियर कर रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ उस तरह के हैं, जैसे कह दो कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्शंस लेने की, काम करने की, मेहनत करने की, कोई डिसीजन लेने की, रिश्ते को संभालने की, तब यहाँ पर ये पर्सन दूर दूर तक नजर नहीं आते या ये पर्सन भाग जाते हैं। उम्र का गैप आप दोनों के दरमियान मुझे काफी बनता हुआ दिख रहा है, या ये कहिएगा आप दोनों में अगर कोई इंसान मैच्योर था या थी, जो इस रिश्ते को मैच्योरिटी से चला रहा था या चला रही थी, तो वो सिर्फ आप थे। एक आपकी वजह से ये रिश्ते की कड़ी जुड़ी हुई थी। जब आपने यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर फर्क करना बंद कर दिया ना, तो वो कड़ी अपने आप से आपको नजर आ रही है कि क्या हालत हो गई है। तो यहाँ पर जैसे कि पेजेस की एनर्जीज आई है, ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि भाई हाँ, जितना आप इस रिश्ते के लिए पैशनेट थे, ये पर्सन पैशनेट थे, लेकिन उस पैशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, वो इनमें थोड़ा सा उसको लेकर ना कह सकते हो आप अकल नहीं थी, या ये कहिएगा आप उसको इस्तेमाल करना इन्हें आता नहीं था। तो वो मैं यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना आज रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर ना कुछ बहुत गहरा चल रहा है। नो कांटेक्ट भले ही आप दोनों के दरमियान है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ भी हो, चाहे अपने गुस्से की वजह से हो या आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा हो उस रीजंस के चलते हो, लेकिन ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। ऊपर से यहाँ पर ये पर्सन भले अपने आप से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगेन इनके इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अंदर से यहाँ पर ये पर्सन गुस्से की, जलन की, या जो इन्हें फर्क पड़ रहा है ना, उस आग की वजह से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जो ये आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं पर कह नहीं पा रहे, कभी अपने गुस्से और कभी इमेच्योरिटी के चलते, तो कभी किसी और रीजंस के चलते, जो मैं आपको बताऊंगी। एक सच्चाई ऐसी भी है जो आज आपको हैरान कर सकती है इस रीडिंग में, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं इनकी एनर्जीज को बताऊं तो देखो आज रात ना आपके पर्सन जितना ज्यादा आपको एक बाउंड्रीज तय करने वाली, डिसाइड करने वाली एनर्जीज में ये पर्सन पा रहे हैं ना, ये खुद को रोकने की उतनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर आप
आपने जो बाउंड्रीज बनाई है, वो बाउंड्रीज को पार कर पाना इनके बस की बात नहीं है। यानी कि आपने यहाँ पर इस इंसान को एक लक्ष्मण रेखा जैसे मानो खींच ली हो कि ये उसे पार नहीं कर सकते। अब इनकी ये स्थिति हो रही है आज रात की कि आपकी वो बाउंड्रीज तय करने के चलते ना अपने आप को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे। एज़ एन यहाँ पर मैसेज टाइप कर लेते हैं, फिर आपकी बाउंड्रीज को देखकर उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आज भी अंदर ही अंदर आपसे बात करने की इच्छा, वो पैशन, वो जुनून जाग रहा है। कह रहा है कि आपको कुछ नया बोले, आपको कुछ ऐसा बोले जिससे आप कन्विंस हो जाओ, जिससे जो पैशन, जो जुनून आपके दिल में इनको लेकर था, वो फिर से जाग उठे। क्योंकि कहीं न कहीं डीप एंड डाउन इन्हें ये लग रहा है कि वो पैशन, वो जुनून, वो प्यार जो आप इनसे करते थे ना, वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आपने उस पर ताला ज़रूर से लगा लिया है, आपने उसमें कुछ सीमाओं को बाँध ज़रूर से दिया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ होगा। वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में आपको लेकर है। ऊपर से ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें आप अपनी लाइफ़ में ना काफ़ी ज़्यादा बिज़ी, एंगेज्ड होते हुए या बार-बार आप इन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, उस तरह से दिख रहे हो। जैसे आप ना अब इस इंसान को ऐसा दिख रहे हो कि आप अपने दोस्तों, यारों, अपने परिवार सबके साथ हो, सब में बिज़ी हो या आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका इनकी तरफ मैसेज नहीं जा रहा है। ये इन्हें ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने अपनी लाइफ में शायद एक नई शुरुआत करने का स्टेप ऑलरेडी ले लिया है या आप ये सब करके इन्हें ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ कदम उठा चुके हो। ठीक है? आपकी यही सभी चीज़ें ना इस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यही सभी चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि ये कोई जीते-वीते नहीं है। भले इन्होंने उस वक़्त पे अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ना कुछ वक़्त के लिए ये मान लिया हो कि ये जीत गए हैं, लेकिन असल में यहाँ पर जितना आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उतना यहाँ पर इन्हें अपनी हार जैसे मानो नज़र आ रही है। ठीक है? सो आज रात इस इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि ये पहले जो आपको बिज़ी है, ये बिज़ी है, उस तरह से आपके सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट करके ये दिखाते थे कि ये आपको किस हद तक जीत चुके हैं। ये पर्सन अब आपको अपनी लाइफ़ में बिज़ी देखकर ये समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर ये जीते नहीं थे, ये इन्हें बहुत ज़्यादा करारी हार मिली है, ठीक है? यही सच्चाई व्यूअर्स इस इंसान को ना अंदर ही अंदर ड्रेन कर रही है, थका रही है। थोड़ा उस तरह के इंसान है ये पर्सन या बने हुए हैं जो यहाँ पर ना औरों को दिखाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए बैठे हैं। अपनी जिद को मनाए रखने के लिए ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अपने आस-पास के दोस्तों से ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको खोने की तड़प, वो बेचैनी, वो सब यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये ऐसी फीलिंग्स है जैसे कि इनकी धड़कनें व्यूअर्स जितना आपको अपने आप से दूर जाती हुई फील हो रही है ना, उतनी वो बेकाबू हो रही हैं। इनका दिल उस तरह से कर रहा है कि काश किसी तरह से ना फ़ोन की घंटी बजे, आपका फ़ोन या तो आ जाए या ये आपको फ़ोन कर लें। आपसे साफ क्लियर करें कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं या इन्हें कैसा लग रहा है जब आप यहाँ पर अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, बार-बार ये चीज़ें कर रहे हो या ये जो भी चीज़ें कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। सो इनकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर रही है कि जो आपकी तरफ से दायरा बनाया जा रहा है, बना हुआ है या जो आप इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा व्यूअर्स थकान, जैसे कि ये थक गए हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते-बनाते, अपने आप को लोगों के सामने, दोस्तों यारों के सामने ना स्ट्रॉन्ग बनाते-बनाते थक गए हैं। इनका दिल कर रहा है कि आपकी तरफ से ऑफर आए कि मैं तुम्हें कंधा देने के लिए तैयार हूँ। या कहीं न कहीं आप इनकी तरफ बढ़ो ताकि ये हील हो पाएँ। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति इस इंसान की चल रही है जहाँ चुप इन्हें रहना पड़ रहा है, इनकी मजबूरी है, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं। और वो प्रोसेसिंग सिस्टम में यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है कि अभी भी इनके दिल में आपको लेकर वो प्यार, वो सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसे ये पर्सन ना अभी तक ऐसे रिप्रेज़ेंट कर रहे थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी फ़र्क पड़ने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आज ना आपकी वो पुरानी चैट पढ़ रहे हैं, जो आप दोनों के दरमियान थी। और यहाँ पर शायद उस पुरानी चैट में आप दोनों के बीच में ना बस एक सॉरी कहकर, सुनकर चीज़ें सॉल्व हो सकती थी।
जो चीजें इस इंसान को व्यूअर्स आज ना बहुत ज्यादा अफसोस की तरफ ला रही हैं। आपकी एनर्जीज जितना यहाँ पर बदल रही है व्यूअर्स, उतना ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई पुरानी यादों में अपने आप को लौटते हुए पा रहे हैं। जैसे आप दोनों की वो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट, पहली वो लंबी कॉल, घंटों तक आपने एक दूसरे से बात करी, क्या बात करी, कैसा फील हुआ, वो सभी यादों की तरफ ये पर्सन लौट रहे हैं। और ये सभी यादों को याद करके इनके दिल में इमोशनल वेव यहाँ पर आ रही है, जो कभी एक वक्त पे आपकी धड़कन इनसे बात करके यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यूअर्स हाई हुई थी। इन्हें ये चीजें एहसास हो रही हैं कि आपने इस रिश्ते में सच्चा प्यार दिया था। आप ना इस रिश्ते में इनके लिए हद से ज्यादा पागल, इमोशनल यहाँ पर हो चुके थे। आपके लिए ये इंसान बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था या बन चुकी थी। यहाँ पर ये पर्सन जितना ज्यादा सिचुएशंस को ना आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उतना ज्यादा अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप ये समझिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है ना, उसे नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्यार है या ये सिर्फ अट्रैक्शंस है इनके दिल में। और ये पर्सन इस चीज को जानबूझकर अपने आप को ना कंफ्यूजन में लेकर आ रहे हैं, ताकि जो डर इनके दिल में आपको खोने का, आपके दूर जाने का, आपका अपनी लाइफ में बिजी रहने का चल रहा है ना, ये उसको शांत कर सके, उससे ये स्टॉप कर सके। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन देखो ये चीजें कर नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर ये पर्सन ना ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं, चुपचाप। जैसे जितना आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, ये आपको देख रहे हैं, आपके अपडेट्स देख रहे हैं ये यहाँ पे। अब यहाँ पर ये पर्सन ना आज रात अपने आप को जज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद मैंने ही रिश्ता खराब कर दिया, मैंने ही यहाँ पर उसे ज्यादा क्रिटिसाइज करा। और ये चीजें ना इन्हें जो चल रही है ना अभी आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन, ये सिचुएशन ही है जो इस कनेक्शन को लेकर इन्हें सीख दे रही है, ये समझा रही है कि कनेक्शन कैसे संभालना था। धीरे धीरे इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ ये ज्यादा खुश थे, आपके साथ ये अपनी जिंदगी को बहुत बेपरवाह होकर लापरवाही से जी रहे थे। एक जो इंसान के अंदर बच्चा होता है ना, वो बच्चा ये आपके साथ के रिश्ते में बने हुए थे। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर एडिक्शंस या गलत संगत भी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे ये पर्सन कुछ ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे, पार्टीज या दूसरी चीजों में खुद को उलझाने ही एक वक्त पे लगे थे। लेकिन अब हालांकि यहाँ पर इनकी वो स्थिति बनी हुई है जहां पर रुककर चीजों को ना अलग नजर से देखा जा रहा है और समझ में आ रहा है कि असली वैल्यू किसकी थी। ठीक है, कभी कभी इनके दिल में ना ये चीजें जब ज्यादा उफान उठने लगती है कि क्या मैं सच में उसके प्यार के लायक भी हूँ, मैंने जो उसे दिया, या वो डिजर्व करती है या करता भी है या नहीं, तो ये पर्सन अपने आप को खुद से कम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। आज रात ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में ज्यादा दिया और शायद ये उतना दे नहीं पाए। यही वजह है नो कांटेक्ट में भी आपके बारे में सोचकर ना व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो सच बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को खुद की सोच को खुद के एक्शंस को बदलने के लिए बोलता है। सो आज रात ना इस इंसान के दिल में व्यूअर्स एक अधूरापन यहाँ पर बना हुआ है। देखते हुए इस अधूरेपन के चलते इस इंसान का दिल ना आपसे आज रात कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देखते हैं पहले। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है, कहने के लिए क्या उठ रहा है व्यूअर्स के पर्सन का दिल। लव ब्लूम्स। तो बेसिकली आज व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना आप दोनों के बीच में जो क्वालिटी टाइम्स थे ना, उसमें जितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज ढूंढने का कर रहा है, उतना ज्यादा ये पर्सन जो आप दोनों के बीच में क्वालिटी टाइम्स स्पेंड हुए थे उनको अनफोल्ड कर रहा है। और ये खुद भी उन यादों को, उन पलों को अनफोल्ड करके देख रहे हैं, उसके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ के रिश्ते को लेकर ये कैसा फील करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अनलॉक हैप्पीनेस, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस
खुशी को इन्होंने ताला लगा दिया था, ब्लॉक कर दिया था, ठीक है? ये उसको ना अब अनब्लॉक करना चाहते हैं। यानी कि या तो वो दिल की बातें हैं, जो दिल इन्होंने एक वक़्त पे ताला लगाकर रख दिया था, या जो इन्होंने एक वक़्त पे आपको ब्लॉक कर दिया था किस हर सोशल साइट्स पर। तो इस इंसान का दिल आपसे यही करने का कह रहा है कि भई ये ना अब आपको अनब्लॉक कर देंगे, या दिल से जो इन्होंने ब्लॉक करा था वो अनब्लॉक कर देंगे। स्ट्रॉन्ग रूट ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जान गए हैं कि इन्हें आप पर भरोसा करना था। आप एक फेथफुल फ्रेंड थे या पार्टनर थे, ठीक है? या फिर ये कहिएगा आप ही इस रिश्ते की स्ट्रॉन्ग रूट थे। ये इस चीज को जान गए हैं, समझ गए हैं, जो इनका दिल अब आपसे कहने का विवश कर रहे हैं। विश ग्रांटेड कहना चाह रहे हैं अब आप इनकी विश हो। यानी कि ये पर्सन अगर आप कुछ चाह रहे हैं ना, रियलिटी को ये अब जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये जितना ज्यादा रियलिटी में जीना चाह रहे हैं, उतना ज्यादा ये आपको लेकर अपने दिल में मन में विशेष मांग रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी वर्थ समझ में आ गई है। आप कितने इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ऑनेस्ट थे, वो चीजें इन्हें जितनी समझ में आई हैं, उतना ज्यादा इनका दिल ना अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। उतना ज्यादा इनकी फीलिंग्स आपसे बात करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। डिस्टेंस कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो दूरियां हैं, जो कल भले इन्हें अपनी जिद, अपनी जीत के चक्कर में ना समझ नहीं आ रही थी, अब यही दूरियां जो या जो इन्हें बनाते हुए तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग नहीं नजर आ रही थी, अब वो दूरियां ना इनको मिटाने में काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रही है। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, कीप पेंडलिंग कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना ज्यादा इस रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं ना, उतना अब इनके लिए ना आगे चलना मुश्किल होता जा रहा है, उतना ज्यादा इनके लिए आपसे दूर जाना मुश्किल होता जा रहा है। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ये क्योंकि ये जान गए हैं कि आपके साथ बिताया गया वक्त ही इनके लिए एक हीलिंग वाटर के तौर पर, एक सुकून के तौर पर था, जिसको ये पर्सन अब जान गए हैं। पहले भले इस चीज को जान नहीं पा रहे थे। आपने इन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंस्पायर करा, बहुत सारे ऐसे मोमेंट पे आपने इन्हें होल्ड करा, आपने कदम से कदम मिलाकर इनके साथ जो आप चले, वो सभी चीज़ें इन्हें जितना समझ में आ रही हैं, उतना ज़्यादा इनकी धड़कनें व्यूअर्स आपको याद करके बेकाबू हो रही हैं। तो ये पर्सन आपसे हर वो चीज़ कहने की चाह रख रहे हैं, जो ये पर्सन एक वक़्त पे अपनी ईगो, अपनी जिद के चलते आपसे कह नहीं पा रहे थे, या कहा नहीं था इन्होंने। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपको डिवाइन क्या अफर्म करने के लिए बोल रही है। इस सिचुएशंस में आपको किस रास्ते पर चलने के लिए बोला जा रहा है, जो आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए यहाँ पर अफर्म कर सकते हो, या आज रात आप इस चीज को अफर्म करके जरूर से सो, ताकि स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को कौन सी अफर्म यहाँ पर यूज करनी चाहिए। डिवाइन ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो बेसिकली आपको ना यहाँ पर अपने रास्ते को बनाने के लिए, या आप सही रास्ते पर ताकि पहुंच पाओ, उसके लिए आपको किसी और पर भरोसा नहीं करने की जरूरत, बस अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन, अपने आप पर आपको भरोसा करना है। जितना आप डिवाइन पर, यूनिवर्स पर भरोसा करोगे, उतना ज्यादा यहाँ पर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में मूवमेंट्स होंगे, उतना ज्यादा डिवाइन यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी करेगी, जिससे कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें आपको रिजॉल्व होती हुई, या एक फ्लो में आप आ गए हो, उस तरह से आपको खुद ब खुद यहाँ पर चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा व्यूअर्स जरूर से। पहला है, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ, और दूसरा है, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। ठीक है, आपको कितने वक्त कम से कम ये अफर्मेशन करनी है, ट्रस्ट वाली अफर्मेशन कम से कम आपको 29 डेज यानी कि 1 मंथ के अराउंड, और आपको क्रिएटिविटी फ्लो की आपको कम से कम 67 डेज, कम से कम 2 मंथ यहाँ पर यूज करनी जरूर से चाहिए। आप एक डायरी मेंटेन करिएगा, उस डायरी में आप इस चीज को मेंशन कीजिएगा, सुबह शाम आप इसको अगर यहाँ पर 11 टाइम्स लिखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में व्यूअर्स इस अफर्मेशंस को पहुंचा दोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको आती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ये चीजें बोली गई है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी खूबसूरत रीडिंग रही, काफी
चीजें यहाँ पर क्लियर हुई कि जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, तो वहीं से कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में आप असली चाल अपनी चलते हो। भले आप किसी गलत इंटेंशन के चलते वो चाल नहीं चलते, लेकिन सामने वाले को ये चीजें जरूर से यहाँ पर महसूस होती है, और आपके केस में वही हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई होंगी। अगर आप समझ पाए, आपको अगर मैं क्लैरिटी दे पाई, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जरूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। मिलती हूँ सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।